जो ताकत बारूद में नहीं होती वो ताकत होती है कलम में। और तुर्की इस ताकत को भली भांति पहचानने लगा है। हुआ यूं है कि पहलगाम के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और उसके बाद तुर्की जिस तरह से पाकिस्तान के सपोर्ट में आया है, उसके बाद से भारत ने तुर्की को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है और इस फैसले के नतीजे सामने आने लगे। देखिए, टर्की बेस्ड चेल्बीज, कई जगह इसको सेल्बीज लिखते हैं लेकिन तुर्की में इसका प्रोनाउंसिएशन चा होता है, तो ये चेल्बीज का सही नाम है। टर्की बेस्ड चेल्बीज स्टॉक प्राइस crashes nearly 20% in 2 days. Company says will pursue administrative and legal remedies to reverse India's decision. अब ये कंपनी क्या है? भारत के 9 एयरपोर्ट पर इस कंपनी को काम मिला हुआ है। करोड़ों अरबों का मामला है। और जानते हैं उन 9 एयरपोर्ट्स में कौन कौन से एयरपोर्ट्स आते हैं? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बैंगलोर। मतलब आप सोच सकते हैं जो नर्व सेंटर है इंडियन एविएशन इंडस्ट्रीज का, वो सारे एयरपोर्ट वहां चेल्बीज काम करती थी। ये क्या काम करती थी वो भी मैं आगे बताऊंगा। तब तुर्की की कंपनी है। अब हुआ क्या, इसका लाइसेंस रद्द किया गया, सिक्योरिटी लाइसेंस। उसके बाद से इस कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगा है, करोड़ों का नुकसान हुआ है। और उसके बाद हुआ क्या है, इस कंपनी ने भारत की कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि सरकार ने जो फैसला लिया है उसको वापस लो। मतलब साफ है, चोट सीधे जैसे सांप के सिर पे लाठी मार दो तो काम हो जाता है ना, ऐसे चेल्बीज का भी काम हो गया है। और इसके बहाने तुर्की को भी कड़ा सबक मिल रहा है। इतना कड़ा सबक कि अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, क्योंकि पता है कि बाकी चीजों से रास्ता, बाकी चीजों से समाधान निकलने वाला नहीं है। अब आपको मैं पूरी चीजें डिटेल्स में बताता हूं कि कितना नुकसान हुआ है और क्या है ये नुकसान। अब चेल्बीज जो कंपनी है एविएशन से जुड़ी हुई, अब देखिए, द कंपनी शेयर ड्रॉप बाई 222 पॉइंट्स, 222 पॉइंट्स गिरे हैं। ये 10% है। ऑन मई 16 मई को बता रहा हूं, 10% की कमी आई है। कंटिन्यूइंग अ सब्सटेंशियल डाउनवर्ड ट्रेंड दैट सॉ नियरली 22.5% रिडक्शन इन वैल्यू। यानी अगर रिडक्शन इन वैल्यू की बात करें तो कितने की कमी आई है? 22.5%। ये चेल्बीज का हाल है। और देखिए, अब तुर्की पे एक्शन लेने के बाद क्या कुछ बदला है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या कुछ बदला है, कैसे तुर्की भारत के रडार पर आया है, अब उसके नतीजे देखिए। भारत में तुर्की की कंपनी चेल्बीज का, यहां सेल्बी लिखा है, सही प्रोनाउंसिएशन चेल्बी है, मैंने आपको बताया। चेल्बीज का लाइसेंस रद्द, कंपनी का बोरिया बिस्तर बंधा, तुर्की अजरबैजान की फ्लाइट होटल बुकिंग कैंसिल, बुकिंग में 60% की गिरावट आई है और कैंसिलेशन में 250% का इजाफा हुआ है। हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में तुर्की के सेब का बहिष्कार, हर साल 821 करोड़ से ज्यादा का कारोबार था। उदयपुर में तुर्की से आने वाले मार्बल का भी बॉयकॉट हो गया है। भारत में तुर्की से आयात होता था करीब 70% मार्बल। जेएनयू ने तुर्की की यूनिवर्सिटी से खत्म किया समझौता, जामिया मिलिया, दिल्ली, कानपुर यूनिवर्सिटी ने भी लिया फैसला। यानी हर मोर्चे पर तुर्की को घेरा जा रहा है, तुर्की को सबक सिखाया जा रहा है। और अब तुर्की समझ चुका है कि पाकिस्तान का साथ देना उसके मुकद्दर की सबसे बड़ी गलती थी। अब चेल्बी एविएशन इंडिया ने, अब इसके साथ हुआ क्या है, भारत ने इसका सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दिया है। अब देखिए, भारत के विमानन सुरक्षा नियामक यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने गुरुवार को तुर्की की एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी चेल्बी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया की सिक्योरिटी क्लियरेंस को रद्द कर दिया है। अब उसके बाद से ही ये पूरी अफरा तफरी मची है तुर्की के अंदर। अच्छा, अब जब इसके बाद में पढ़ रहा था कि जब तुर्की के ऊपर भारत का एक्शन लिया गया तो चेल्बी ने कहा कि भाई, हम तो इंटरनेशनल कंपनी है, हमारी कंपनी में हिस्सेदारी में 65% हिस्सेदारी तो यूके, सऊदी और बारी बारी यूरोपियन कंट्रीज की है, कुछ एशियन कंट्रीज की है। लेकिन इसी चेल्बी की वेबसाइट पर, जो कि ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती है भारत के 9 बड़े एयरपोर्ट पर, जब मैं उसकी वेबसाइट पे गया तो वहां साफ साफ लिखा हुआ था अबाउट अस कॉलम में कि वो तुर्की की पहली प्राइवेट कंपनी है जो एविएशन सेक्टर में ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती हैं। वो खुद ही अपनी वेबसाइट पे लिख रहे हैं कि वो तुर्की की पहली प्राइवेट कंपनी। और जब भारत ने उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द किया है तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम तो ग्लोबल कंपनी, हम तो ग्लोबल एविएशन कंपनी।
यानी तुर्की की पहचान पर उनको भी शर्म आ रही है, वो भी छिपा रहे हैं कि भाई तुर्की, अरे तुर्की के हो तो गर्व करो अपने देश पे, पर तुम तो तुर्की के साथ भी नहीं हो, ऐसी कंपनी हो। इसका मतलब सिर्फ इससे मतलब है। और भारत ने इसी भाषा में जवाब दिया है। रोज करोड़ों अरबों का नुकसान हो रहा है चेलेबी को, और उसी बहाने तुर्की को। आपने देखा कि किस तरह तुर्की जाने वाले लोग कैंसिलेशन करा रहे हैं बुकिंग्स का। तुर्की जो कि टूरिज्म में, और अजरबैजान भी, बहुत भारी लॉस हो रहा है दोनों को, जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। आपका मित्र बताता है कि आपका चरित्र कैसा है। तुर्की ने पाकिस्तान को चूज करके बता दिया है कि वो भी आतंक का साथी है, और इसकी कीमत अब तुर्की को भुगतनी पड़ेगी और भुगत रहा है।